कहानी की शुरुआत होती है लॉस एंजलिस शहर को दिखाते हुए, जहां पूरा शहर क्रिसमस की तैयारी में लगा था। लेकिन इसी शहर में हम एक रहस्यमयी शख्स को देखते हैं जो एक नर्सरी में घुसता है, जहां उसकी मुलाकात एक्स माफिया बॉस ओलेग से होती है। उन दोनों के बीच एक सीक्रेट डील होता है। डील किस चीज का हो रहा है इसका पता नहीं, लेकिन कीमत इतनी मोटी थी कि ओलेग की आंखें चौंधियां जाती हैं। लेकिन जैसे ही ओलेग अपने पैसे गिनकर खत्म करता है, अचानक बिना कुछ किए ओलेग तड़प तड़प कर मरने लगता है। जिसके बाद वो रहस्यमयी शख्स ओलेग के साथी को भी गोली मार देता है और सबूत मिटाने के लिए वो शैतान करोड़ों रुपए कैश और उस पूरे नर्सरी को आग के हवाले कर देता है। जिसके बाद वो अपना सामान लेने के लिए ओलेग की कार की डिक्की खोलता है, जहां उसका सामान एक सूटकेस में पड़ा मिलता है। अब कहानी शिफ्ट होती है हमारे मेन हीरो इथन पर, जो कल रात से सो नहीं पाया है क्योंकि उसे खबर मिली है कि उसकी गर्लफ्रेंड नोरा प्रेग्नेंट है। नोरा तो खुशी से फूली हुई है, लेकिन इथन अंदर ही अंदर बुरी तरह डरा हुआ है कि क्या वो इस वक्त बाप बनने की जिम्मेदारी उठा पाएगा या नहीं। मजेदार बात यह है कि दोनों एक ही एयरपोर्ट पर काम करते हैं। नोरा एयरपोर्ट मैनेजर है और इथन TSA यानी एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेकिंग में है। ड्यूटी पर जाते वक्त नोरा इथन को उसका पुराना सपना याद दिलाती है। दरअसल इथन पुलिस अफसर बनना चाहता था और उसने कोशिश भी की, लेकिन वो इंटरव्यू में फेल हो गया। इसलिए इथन दोबारा हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। बातों ही बातों में इथन को याद आता है कि वो अपनी सुबह की ब्रीफिंग मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। वो नोरा को लंच टाइम में मिलने को कहकर मीटिंग रूम की ओर भागता है। क्रिसमस की छुट्टियां होने की वजह से एयरपोर्ट पर बेहिसाब भीड़ थी। वही इथन की किस्मत अच्छी थी कि उसके बॉस सार्कोव्स्की ने उसे लेट होने की कोई सजा नहीं दी। लेकिन भाई, एयरपोर्ट पहुंचते ही इथन का माथा तब ठनक जाता है जब सब उसे बाप बनने की बधाई देने लगते हैं। इथन ने तो ये सीक्रेट सिर्फ अपने जिगरी दोस्त जेसन को बताया था, लेकिन जेसन ने ये खुशखबरी आग की तरह फैला दी थी। जेसन भी इथन को समझाता है, देख भाई, तू बाप बनने वाला है, तुझे काम में सीरियस होना पड़ेगा। तू 3 साल से एक ही पोस्ट पर अटका है। जेसन की ये बात इथन के दिल पर लग जाती है और इथन सीधे बॉस के केबिन में घुसकर प्रमोशन मांग लेता है। बॉस पहले तो मना करते हैं, लेकिन दोस्त हो तो जेसन जैसा। जेसन अपनी सीनियर स्कैनिंग वाली पोस्ट इथन को देने का रिस्क ले लेता है ताकि इथन को प्रमोशन का मौका मिल सके। बॉस भी इथन को मौका दे देते हैं अपनी काबिलियत साबित करने का। इसके बाद स्कैनिंग पर बैठते ही सिक्योरिटी टीम का एक मेंबर विलियम इथन को एक सीक्रेट UV मार्कर पेन देता है और बताता है कि अगर कोई संदिग्ध पैसेंजर दिखे तो उसके बोर्डिंग पास पर लिख देना, ये सिर्फ UV लाइट में ही दिखेगा। जिसके बाद इथन स्कैनिंग के काम पर लग जाता है। वही इसी एयरपोर्ट पर हमें वो रहस्यमयी शख्स भी दिखाई देता है जिसका इरादा बहुत ही घातक है। ये शख्स अकेला नहीं था, उसके साथ उसकी गैंग भी है जो दूर बैठे एक भयानक घटना को अंजाम देने वाले हैं। इस गैंग में कुल 3 खतरनाक लोग हैं। पहला है वॉचर, जो एक जीनियस हैकर है जिसने पूरे एयरपोर्ट का CCTV सिस्टम हैक कर लिया है। दूसरा है एग्जीक्यूटर क्रॉक, जो जमीन पर खूनी काम को अंजाम देता है। और तीसरा है इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड, यानी यही रहस्यमयी शख्स जो फोन पर इंस्ट्रक्शंस देता है, जिसे ट्रेवलर नाम से जाना जाता है। खैर, प्लान के मुताबिक क्रॉक जेसन के घर में घुस चुका था उसकी पत्नी और बच्चों को किडनैप करने के लिए। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि आज जेसन की जगह इथन स्कैनिंग पर बैठा है, तो ये गैंग अपना प्लान बदल लेते हैं। ट्रेवलर वॉचर और क्रॉक से कहता है कि इथन के बारे में जल्द सब कुछ खंगाल डालो, उन्हें किसी भी कीमत पर आज ही अपना खौफनाक खेल पूरा करना है। इधर स्कैनिंग के दौरान एक पैसेंजर इथन से शिकायत करती है कि उसके सामान के साथ एक अजीब ईयरपीस आ गया है जो शायद किसी और का है। इथन ड्यूटी के मुताबिक उस डिवाइस को लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट में जमा करने वाला ही होता है कि तभी उसके फोन पर एक अननोन मैसेज आता है। मैसेज ये था, इथन ईयरपीस को तुरंत अपने कान में लगाओ वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। इसके बाद इथन जैसे ही वो डिवाइस कान में लगाता है, दूसरी तरफ से उसे ट्रेवलर की खौफनाक आवाज सुनाई देती है और यहीं से शुरू होता है इथन की जिंदगी का सबसे खौफनाक ब्लैकमेलिंग का खेल। अब भाई, ट्रेवलर का इरादा बिल्कुल साफ था। इथन को वो सीक्रेट सूटकेस जो माफिया बॉस ओलेग के कार से मिला था, उसे हर हाल में एयरपोर्ट चेकिंग से बिना जांच के पास कराना होगा। ट्रेवलर इथन से कहता है, अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो कई बेगुनाहों की जानें जाएंगी। शुरुआत में इथन को लगा कि शायद उसके दोस्त उसके साथ कोई भद्दा मजाक कर रहे हैं, लेकिन उसकी ये गलतफहमी तब दूर हो गई जब फोन पर ट्रेवलर ने इथन के दोस्त जेसन के पूरे परिवार का कच्चा चिट्ठा बोल दिया और उन्हें जान से मारने की बात कर दी। ये सुनकर इथन बुरी तरह डर जाता है और चुपके से पुलिस को फोन लगाने की कोशिश करता है। लेकिन इथन को ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो अब इनके जाल में बुरी तरह फंस चुका है। वॉचर तुरंत CCTV के जरिए इथन को पुलिस को फोन करते पकड़ लेता है और ट्रेवलर को बता देता है। तभी ट्रेवलर इथन को सीधे उसकी गर्लफ्रेंड नोरा को जान से मारने की धमकी देता है। दरअसल क्रॉक पहले ही इथन के घर में घुस चुका था, जहां उसे इथन और नोरा की फोटो और नोरा की प्रेगनेंसी की रिपोर्ट मिल गई थी। ट्रेवलर इथन को साफ कह देता है, तूने पुलिस को फोन किया तो तेरा होने वाला बच्चा इस दुनिया को देखने से पहले ही मार दिया जाएगा। ये सुनते ही इथन के हाथ पांव फूल जाते हैं और वो पूरी तरह लाचार हो जाता है। ट्रेवलर उसे बताता है कि तुम्हारा बॉस तुम पे नजर जमाए है, इसलिए नॉर्मल बिहेव करो और चुपचाप जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। उधर दूसरी तरफ पुलिस कल रात हुए नर्सरी के अग्निकांड की जांच शुरू करती है, जहां एक बेहद तेज तर्रार डिटेक्टिव एलिना मौके पर पहुंचती है। वहां उसे इन्वेस्टिगेटर हेरल मिलता है। हेरल को राख के ढेर में से बुलेट्स के खोल और मरे हुए माफिया बॉस ओलेग की एक महंगी रोलेक्स घड़ी मिलती है। और सच में दोस्तों, झूठ नहीं बोल रहा, ये महंगी रोलेक्स की घड़ी मेरी थी जो चोरी हो गई।
गई थी, जिसके बाद मैंने दूसरी और भी महंगी रोलेक्स ले ली। अब कमेंट में ये मत लिख देना कि मैं बहुत फेंकता हूँ। खैर, जब घड़ी को ध्यान से जांचा जाता है तो उसके पीछे एक सीक्रेट ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस लगा मिलता है, और भले ही वो डिवाइस जल चुका था, लेकिन एलिना हेरेल से कहती है कि इस ऑडियो रिकॉर्डिंग को रिकवर करने में जी जान लगा दो, इससे बड़ा सुराग हमारे हाथ लग सकता है। इधर ईथन का चेहरा डर से सफेद पड़ा हुआ था। ट्रेवलर फोन पर उससे कहता है, अपनी शक्ल नॉर्मल रख वरना लोग शक करेंगे। बातचीत के दौरान ईथन खुद को शांत करने की कोशिश करता है और इस जाल से बाहर निकलने में लग जाता है। तभी उसका दिमाग दौड़ता है और वो नोटिस करता है कि फोन में पीछे से अभी वही अनाउंसमेंट की आवाजें आ रही हैं जो उसके एयरपोर्ट पर हो रही है। ईथन तुरंत समझ जाता है कि वो विलेन इसी एयरपोर्ट पर उसके आसपास ही बैठा है। ये कंफर्म करने के लिए ईथन चुपके से अपनी स्मार्ट वॉच से कॉल रिकॉर्ड करने लगता है, लेकिन ट्रेवलर कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था भाई। वो तुरंत चिल्लाता है, स्मार्ट वॉच बंद कर साले, तेरे दिमाग में मेरी बातें नहीं जा रही, चुपचाप अपना फोन और घड़ी लॉकर में रख दे। मजबूरी में ईथन को ऐसा करना पड़ता है। अब ईथन को एहसास होता है कि विलेन सिर्फ आसपास नहीं है, बल्कि उसने एयरपोर्ट के सीसीटीवी कैमरों का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले रखा है और वो एक एक पल उस पर नजर रखे हुए है। ट्रेवलर ईथन को दिमागी रूप से तोड़ देने के लिए उसकी दुखती रग पर हाथ रखता है। वो ईथन को याद दिलाता है कि कैसे उसके पिता जिंदगी भर मेहनत करके भी पुलिस नहीं बन पाए और अंत में एक टैक्सी ड्राइवर बनकर रह गए, और ईथन भी अपने बाप की तरह डरपोक है जो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ पाया है और बस एक नॉर्मल TSA सिक्योरिटी बनकर रह गया, जबकि उसकी गर्लफ्रेंड नोरा उससे आगे निकल गई। इसी बीच ईथन फिर से ईयरपीस में चम्मच बजने और खाना चबाने की आवाजें सुनता है। वो समझ जाता है कि विलेन पास के ही किसी रेस्टोरेंट में बैठकर मजे से खाना खाते हुए उस पर नजर रख रहा है। ईथन एक नया दांव खेलता है। वो एक नॉर्मल पैसेंजर को चेकिंग के लिए रोक लेता है और उस पैसेंजर के बोर्डिंग पास पर अपनी सीक्रेट UV मार्कर पेन से सब कुछ लिख देता है और विलियम से मदद मांगता है। विलियम तुरंत उस सीक्रेट मैसेज को समझ जाता है और यहाँ ईथन को लगता है कि उसका प्लान काम कर गया, क्योंकि विलेन अभी भी खाना खाने में व्यस्त था। लेकिन जैसे ही विलियम इसके बारे में बॉस को बताने जाता है, अचानक You want to know why, Ethan? Consequences. हाँ दोस्तों, ट्रेवलर इतना शातिर इंसान था कि उसने ईथन की चालाकी पकड़ ली और ठीक उस माफिया बॉस ओलेग की ही तरह विलियम की भी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। और यहाँ हमारे सामने ट्रेवलर का चेहरा साफ हो जाता है और पता नहीं उसके पास ऐसा क्या चीज था जिससे वो लोगों को बड़ी आसानी से बिना खून खराबे के मार दे रहा था। वही विलियम की मौत की वजह सबको हार्ट अटैक लग रहा होता है, वही ईथन तो बस बुरी तरह डरा सहमा चुपचाप खड़ा रह जाता है। वही ईथन बेचारा जब हताश होकर बैठा था, तब ट्रेवलर जो उसे इतनी देर से फोन पर ब्लैकमेल कर रहा था, अचानक बेखौफ होकर सीधे ईथन के सामने आ जाता है। दोनों के बीच कुछ ही दूरी थी, लेकिन अफसोस ईथन कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर उसने फिर कुछ किया तो इस बार नोरा और उसके होने वाले बच्चे की जान चली जाएगी। यहाँ ट्रेवलर ईथन की होशियारी की तारीफ करता है, क्योंकि ईथन ने UV पेन से ट्रेवलर के कपड़ों का एकदम सटीक हुलिया लिख दिया था। और अब ट्रेवलर ईथन को आखिरी चेतावनी देता है, मेरा एक आदमी लाल टोपी पहनकर काले सूटकेस के साथ चेकिंग पर आ रहा है, चुपचाप उसे जाने देना। ईथन ट्रेवलर से पूछता है कि कहीं उसमें कोई खतरनाक चीज तो नहीं है, लेकिन ट्रेवलर ईथन से कहता है No. अब ईथन मजबूर होकर काउंटर पर लौटता है, लेकिन भाई साहब एन मौके पर रायता फैल जाता है, क्योंकि ईथन की जगह चेकिंग काउंटर पर अब उसका दोस्त जेसन आकर बैठ जाता है, क्योंकि बॉस को लग रहा था कि ईथन अभी नए काम के लिए तैयार नहीं है। ईथन के कान में लगे ईयरपीस के जरिए ट्रेवलर भी ये सब जान चुका था, लेकिन फिर भी ट्रेवलर ईथन को धमकाता है कि वो किसी भी तरह चेकिंग काउंटर से जेसन को खुद हटाए, वरना वो अपने तरीके से उसे हटा देगा। अब ईथन पागलों की तरह भागता है और गिफ्ट शॉप से शराब की बोतल चुराकर उसे एक कॉफी कप में भर लेता है और सीधे जेसन के पास पहुंचता है और उससे कहता है कि जेसन मेरा फोन यहाँ छूटा है क्या। और जैसे ही जेसन नीचे झुकता है, ईथन उसकी कॉफी कप को बदल देता है। फिर ट्रेवलर चुपके से बॉस को खबर कर देता है कि जेसन ड्यूटी पर शराब पी रहा है। बॉस तुरंत जेसन के पास पहुंचते हैं और उसके कप से शराब की महक सूंघकर उसे काउंटर से हटा देते हैं, जिसके बाद बॉस ईथन को वापस चेकिंग काउंटर पर बैठने को कहते हैं। जेसन को लगता है कि ईथन ने प्रमोशन के लिए अपने दोस्त की पीठ में छुरा घोंपा है, लेकिन ईथन बेबस था भाई। इसके बाद ट्रेवलर का आदमी जिसने लाल रंग की टोपी पहन रखी है, आखिरकार वो उस सूटकेस को स्कैनर मशीन पर रख देता है। मशीन में खतरे की घंटी बजती है, लेकिन ईथन कांपते हाथों से बटन दबाकर उस सूटकेस को पास कर देता है। दूसरी तरफ डिटेक्टिव एलेना और उसकी टीम का एक एक्सपर्ट हर्शल उस जली हुई ऑडियो रिकॉर्डिंग को डिकोड कर लेते हैं। उस रिपोर्ट में एक रशियन शब्द निकल कर आता है जो कि था नोविचॉक। ये पता चलते ही डिटेक्टिव एलेना के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि नोविचॉक वर्ल्ड वॉर के जमाने का एक ऐसा खौफनाक बायोलॉजिकल वेपन है जो अगर हवा में फैल जाए तो हजारों लाखों लोगों को कुछ ही पलों में तड़पा तड़पा कर मार डालता है, जैसा कि ठीक माफिया बॉस ओलेग और विलियम के साथ हुआ था। डिटेक्टिव एलेना बिना एक सेकंड गंवाए US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को अलर्ट कर देती है। इस तरफ ईथन की तबीयत खराब होने लगती है, जो बाथरूम जाकर उल्टियां करने लगता है। तभी ट्रेवलर उसके पीछे बाथरूम में घुसता है। ईथन घबराई हालत में उससे पूछता है, क्या तुम प्लेन को बम से उड़ाने वाले हो? ट्रेवलर बड़े ठंडे दिमाग से जवाब देता है, मैं कोई आतंकवादी नहीं हूँ भाई, बस करोड़ों रुपए के लिए काम करने वाला एक प्रोफेशनल हूँ। और उस सूटकेस में बॉम्ब नहीं बल्कि नोविचॉक नाम का एक केमिकल है जो अगर जमीन पर फैला तो पूरा शहर शमशान बन जाएगा, इसलिए इसे प्लेन में ले जाना
ही कम नुकसानदेह है। ट्रेवलर को पता चल जाता है कि इथन ने अपना फोन फिर से ले लिया है और वो उसकी बातें रिकॉर्ड कर रहा है, इसलिए वो इथन को चुपचाप फोन लौटाने को कहता है। ट्रेवलर साफ कह देता है, सूटकेस तो निकल गया, लेकिन जब तक प्लेन हवा में उड़ नहीं जाता तेरी ड्यूटी खत्म नहीं हुई है। ट्रेवलर उसे इतना कुछ करने के लिए नोरा के साथ लंच करने का मौका भी दे देता है और वहां से चला जाता है। वही अब यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की तरफ से एक स्पेशल टॉप सीक्रेट एजेंट एल्कॉट एलिना के पास पहुंच जाता है, जिसके बाद एलिना एल्कॉट को सब कुछ समझाती है। लेकिन शुरुआत में एल्कॉट को एलिना की बातों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि उनके पास जली हुई ऑडियो के अलावा कोई ठोस सबूत नहीं था। लेकिन तभी हर्षल एक बड़ा खुलासा करता है। हर्षल बताता है कि कुछ घंटों पहले पास के एयरपोर्ट से एक टीएसए ऑफिसर इथन ने पुलिस को गुप्त कॉल किया था, लेकिन उसने कुछ बोला नहीं और कॉल कट कर दिया। लेकिन जब पुलिस ने वापस कॉल किया तो उन्हें कोई जवाब नहीं मिला और इसके तुरंत बाद एक सिक्योरिटी गार्ड विलियम की संदिग्ध मौत हो गई। इतना सब कुछ सुनकर अब डिटेक्टिव एलिना का माथा ठनक जाता है। वो समझ जाती है कि एयरपोर्ट पर बहुत बड़ा कांड होने वाला है। एलिना हर्षल को उस एयरपोर्ट के पुलिस को इन्फॉर्म करके सभी पैसेंजर की दोबारा तलाशी लेने को कहती है और अब एल्कॉट भी एलिना के साथ चलने को कहता है। इस तरफ एयरपोर्ट के कैफे में इथन नोरा के साथ लंच करने बैठा होता है, जो काफी ज्यादा परेशान था, क्योंकि वो जानता था कि कुछ ही देर में 250 बेगुनाह पैसेंजर्स से भरा प्लेन हवा में फटने वाला है। लेकिन ट्रेवलर इथन को नॉर्मल दिखने के लिए मजबूर करता है, जिससे किसी को उस पर शक ना हो और ट्रेवलर का प्लान फेल ना हो। नोरा इथन को बताती है कि तुम्हारे दोस्त जेसन को ड्यूटी पर शराब पीने की वजह से नौकरी से निकाल दिया गया है। इथन बात घुमाते हुए नोरा को आज रात कहीं घूमने चलने को कहता है, लेकिन ट्रेवलर इथन के कान में लगे सीक्रेट ईयरपीस से उनके बीच की बातचीत में दखल देने लगता है। ट्रेवलर की बातें सुनकर इथन के मुंह से गाली निकल जाती है, लेकिन नोरा समझती है कि इथन उसे उल्टा बोल रहा है और बेचारी नोरा का दिल टूट जाता है और वो इथन से नाराज होकर वहां से चली जाती है। लेकिन उसे पता नहीं था इथन अंदर ही अंदर कितना घुट रहा है। वही एलिना के कहने पर हर्षल एयरपोर्ट पुलिस को सभी फ्लाइट कैंसिल कर दोबारा चेकिंग करने को कहता है, जिसके बाद पुलिस एयरपोर्ट पर पहुंचती है और सार्कोव्स्की को हाई अलर्ट जारी करने को कहती है, जिससे सभी पैसेंजर्स की फ्लाइट डिले हो जाती है और उनका गुस्सा फूट पड़ता है। वही परेशान बैठा इथन समझ जाता है कि दोबारा चेकिंग होने वाली है और अब इथन को मासूम पैसेंजर्स की जान बचाने और अपनी गलती सुधारने का एकदम सही मौका मिल जाता है। वही बॉस सारे टीएसए ऑफिसर को सीक्रेट मीटिंग के लिए बुलाते हैं और बताते हैं कि उन्हें ऊपर से ऑर्डर मिला है, उन्हें 50 पैसेंजर्स की दोबारा चेकिंग करनी है। वही इथन चुपके से कंप्यूटर सिस्टम एक्सेस करता है और उस 50 लोगों की लिस्ट में लाल टोपी वाले उस क्रिमिनल का नाम ठोंक देता है, जो वो खतरनाक केमिकल से भरा सूटकेस लेकर जाने वाला है। वही वॉचर ट्रेवलर को बताता है कि अचानक एयरपोर्ट खाली हो गया है। ट्रेवलर पूछता है, इथन नजर आ रहा है? वॉचर कहता है, पता नहीं कहाँ गुस्सा है साला। इधर बॉस इथन को परेशान देखकर उससे कहते हैं कि तुम यहीं रहो और वो चेकिंग के लिए निकल जाते हैं। इसी बीच इथन की मुलाकात जेसन से होती है। Just didn't think you'd be that kind of guy, bro. Jason, I can fix this. Don't ever talk to me again. जेसन अब इथन को एक गद्दार दोस्त मान चुका था, लेकिन कान में ईयरपीस लगे होने की वजह से वो सच नहीं बोल पाता और जेसन इथन से हमेशा के लिए दोस्ती तोड़कर वहां से चला जाता है। इसके बाद इथन चुपचाप अपने काउंटर पर आकर बैठ जाता है। तभी ट्रेवलर देखता है कि सार्कोव्स्की उसके आदमी जिसने लाल टोपी पहनी थी उसे चेकिंग के लिए ले जा रहा है। ट्रेवलर को एहसास होता है कि इथन ने उसे धोखा दिया है, लेकिन इथन साफ मुकर जाता है ये कहकर कि ये सब उसके हाथ में नहीं है, वो जिसे चाहे उसे उठाकर ले जा रहे हैं। इसके बाद ट्रेवलर जैसे ही अपने आदमी को छुड़ाने के लिए दिमाग लगाने लगता है, इथन अपनी गर्लफ्रेंड नोरा को बचाने के लिए पागलों की तरह भागता है, ये सोचकर कि वो लाल टोपी वाला आदमी अब पकड़ा जाएगा और ट्रैवलर का पूरा प्लान फेल हो जाएगा। लेकिन भाई ट्रैवलर और उसके आदमी उससे एक कदम आगे थे और जैसे ही इथन नोरा के पास पहुंचता है, सामने वाली बिल्डिंग पर मौजूद वॉचर जो एक स्नाइपर भी था, नोरा के माथे पर रेड लेजर लाइट सेट कर देता है। इथन को समझ आ जाता है कि अगर उसने एक शब्द भी बोला तो नोरा का भेजा उड़ जाएगा। ट्रैवलर इथन को चुपचाप सामने वाले बाथरूम में बुलाता है और अचानक हाँ, ट्रेवलर समझ चुका था कि इथन ने ही उसके आदमी को पकड़वाया है जो उसे बुरी तरह कूट देता है। लेकिन इस बार इथन सहने के मूड में नहीं था दोस्तों। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर ट्रेवलर पर पलटवार करता है और तगड़ी फाइट के बाद ट्रेवलर की जेब से पिस्तौल छीनकर उसकी खोपड़ी पर तान देता है। इथन ट्रेवलर को धमकाते हुए कहता है, अपने स्नाइपर से कह कि नोरा का पीछा छोड़े वरना तेरा भेजा उड़ा दूंगा। लेकिन ट्रेवलर हंसने लगता है। वो अपने फोन से नोविचॉक बायोलॉजिकल बम का टाइमर एक्टिवेट कर देता है। ट्रेवलर कहता है, अब ये बम 10 मिनट के अंदर इसी एयरपोर्ट के चेकिंग रूम में फटेगा और एयरपोर्ट पर मौजूद हजारों लोग तड़प तड़प कर मरेंगे, जिसकी वजह तू होगा, इथन मैं नहीं। गुस्से में इथन ट्रेवलर से कहता है, बता इसे कैसे डिफ्यूज करना है वरना तुझे गोली मार दूंगा। ट्रेवलर कहता है, मुझे मार दोगे तो उस केमिकल बॉम्ब को कौन डिफ्यूज करेगा, और अगर तुझे मासूम लोगों की जान बचानी है तो भाग और मेरे आदमी को अपने बॉस से बचा। इथन
इथन बिना एक भी पल गवाए चेकिंग रूम की तरफ भागता है, जहां उसका बॉस उस लाल टोपी वाले आदमी से उस सूटकेस का पासवर्ड पूछ रहे होते हैं, जिसका असल में मातेओ नाम है। ट्रेवलर इथन से कहता है अंदर घुस और अपने बॉस को गोली मार। इथन अंदर तो घुस जाता है, लेकिन अपने खड़ूस बॉस सार्कोव्स्की पर गोली चलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। ट्रेवलर कहता है जल्दी कर वरना बहुत देर हो जाएगी और हजारों लोग मारे जाएंगे। तभी मातेओ मौका देखकर बॉस की गर्दन पर हमला कर उन्हें मार देता है। इथन तुरंत मातेओ को धर दबोचता है और तभी मातेओ रोते हुए कहता है मुझे मत रोको वरना ट्रेवलर मेरे भाई को मरवा देगा, जिसे इस वक्त वॉचर ने किडनैप कर रखा है। इथन देखता है कि ठीक मातेओ के कान में भी वैसा ही ईयरपीस है जैसा उसके पास है। इथन समझ जाता है कि मातेओ भी उसी की तरह ट्रेवलर के जाल में फंसा हुआ है। जिसके बाद इथन ट्रेवलर से पूछता है कि इस बम को डिफ्यूज कैसे करना है, जिसके बाद ट्रेवलर फोन पर इंस्ट्रक्शंस देता है। इथन कांपते हाथों से उस नोविचॉक बायोलॉजिकल बम को डिफ्यूज करने लगता है, जैसे जैसे ट्रेवलर इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। Turn the circular plate. अभी आखिरी स्टेप बचा ही था कि बाहर से दूसरा टीएसए ऑफिसर दरवाजा खटखटाने लगता है। माथियो तो घबराकर बंदूक तान लेता है, लेकिन इथन किसी तरह माहौल संभालता है और उसे बॉस की लाश को सामान के पीछे छुपाने को कहता है और खुद उस बॉम्ब को डिफ्यूज करने में लग जाता है। और आखिरकार जब 2 सेकंड का समय बचा था, इथन उस बॉम्ब को डिफ्यूज करने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद दूसरा टीएसए ऑफिसर अंदर आता है और इथन से पूछता है कि अंदर क्या चल रहा था। इथन झूठ बोलता है कि बॉस को कुछ काम याद आ गया था और उन्होंने मुझे इस आदमी की तलाशी लेने को कहा है, जिसके पास मुझे कुछ नहीं मिला। दूसरी तरफ डिटेक्टिव एलिना और एलकॉट एयरपोर्ट की तरफ जा रहे होते हैं कि तभी रास्ते में हर्शल उसे रिपोर्ट देता है कि सिक्योरिटी गार्ड विलियम की मौत हार्ट अटैक से नहीं बल्कि पॉइजन से हुई थी। हर्शल एलेना को यह भी बताता है कि उसे यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस से अभी एजेंट एलकॉट की रिपोर्ट मिली है, जिसे सुनकर एलेना हैरान हो जाती है क्योंकि एलकॉट तो उसके साथ है। लेकिन दोस्तों, यह एलकॉट नहीं बल्कि क्रॉक है, ट्रैवलर का मास्टरमाइंड एग्जीक्यूटर, जिसने इथन के घर में घुसकर नोरा की फोटो चुराई थी। एलेना तुरंत समझ जाती है और आगे एलिना के बंदूक तानते ही क्रॉक पैनिक में गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है और दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। नतीजा ये हुआ कि उनकी कार का भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे एलिना बुरी तरह घायल हो जाती है। वही क्रॉक एलिना का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश ही करता है और तभी जख्मी हालत में किसी तरह एलिना क्रॉक को मार गिराती है और सामने से आ रही एक कार को रुकवाती है और एयरपोर्ट की तरफ वो कार लेकर निकल पड़ती है। उधर ट्रैवलर इथन को हुक्म देता है कि बॉस की लाश को लगेज रूम में फेंक आए, लेकिन ट्रैवलर चुपके से माथियो के कान में फुसफुसाता है इथन का काम खत्म हो गया है, उसे जान से मार दे वरना तेरे भाई की खोपड़ी उड़ा दूंगा। जिसके बाद वो इथन को मारने वाला ही था कि इथन सामने वाले शीशे में सब कुछ देख लेता है और खुद को बचा लेता है। जिसके बाद दोनों के बीच भयंकर फाइट शुरू हो जाती है और इसी बीच वो नोविचॉक वाला सूटकेस कन्वेयर बेल्ट पर गिरकर गायब हो जाता है। इथन उसको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो पागलों की तरह लगातार गोलियां चलाए जा रहा था। लेकिन वो भूल चुका था कि उसकी गन 3D प्रिंटेड प्लास्टिक की थी, जो लगातार फायरिंग की वजह से ओवरहीट होकर उसके हाथ में ही ब्लास्ट हो जाती है और वो बुरी तरह घायल हो जाता है। माथेओ आखिरी पल में वो इथन से माफी मांगता है, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। माथेओ को नाकाम होता देख अब ट्रैवलर खुद लगेज रूम की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में एक सिक्योरिटी गार्ड उसे रोकता है, लेकिन ट्रैवलर बिना पलक झपकाए उस गार्ड का कत्ल कर देता है और उसकी गन और लगेज रूम में जाने के लिए उसकी ID कार्ड चुरा लेता है। वही अब एयरपोर्ट पर डिटेक्टिव एलेना भी पहुंच चुकी थी, जो टीएसए ऑफिसर से कहती है कि यहाँ बहुत बड़ा कांड होने वाला है, उसे इथन से फौरन मिलना है। तभी उस ऑफिसर को पता चलता है कि इथन लगेज रूम की तरफ गया है। इधर इथन माथेओ के फोन से नोरा को वार्निंग मैसेज भेजने की कोशिश करता है, लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं हो पाता और तभी ट्रैवलर सूटकेस में लगे GPS ट्रैकर की मदद से इथन को ढूंढ लेता है और उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है और एक गोली इथन के कंधे पर लग भी जाती है और उसका फोन भी टूटकर चकनाचूर हो जाता है। लेकिन फिर भी इथन अपनी जान पर खेलकर उस सूटकेस को लेकर भागता है और अब ट्रैवलर का दिमाग खराब हो जाता है और वो सीधे वॉचर को कॉल लगाता है और नोरा को ठोक देने का ऑर्डर दे देता है। वही इथन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या, क्योंकि सूटकेस में GPS लगा था और आखिरकार ट्रैवलर GPS की मदद से उस सूटकेस तक पहुंच जाता है। ट्रैवलर को लगता है कि इथन डरकर सूटकेस छोड़ भाग गया, लेकिन भाई हमारे हीरो ने कुछ तो कांड कर दिया है जिससे ट्रैवलर फंसने वाला है। इधर ट्रैवलर के इशारे पर वॉचर इथन की प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड नोरा को मारने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन इथन के एक दूसरे दोस्त की वजह से इथन का मैसेज नोरा तक पहुंच जाता है, जिसमें इथन ने रेडी टेडी का जिक्र किया था। और तभी नोरा की नजर एक वैन पर पड़ती है जिसके ऊपर रेडी टेडी लिखा था। नोरा तुरंत समझ जाती है कि वो खतरे में है। इथन का वो दूसरा दोस्त नोरा को पार्किंग की तरफ भागने को कहता है और वॉचर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वॉचर बड़ी फुर्ती से उसे चाकू मार देता है। वही नोरा भागती हुई पार्किंग में आ जाती है, लेकिन शातिर वॉचर उसके पीछे ही पड़ा था और जैसे ही वो नोरा पर गाड़ी चढ़ाकर उसे मारने ही वाला था कि सामने से पार्किंग से दूसरी कार निकलने की वजह से नोरा की जान बच जाती है। इस एक्सीडेंट की वजह से माथेओ का भाई, जिसे वॉचर ने किडनैप कर रखा था, उसे भी भागने का मौका मिल जाता है। वही नोरा वहां से भागकर पार्किंग में खड़ी गाड़ियों के पीछे जाकर छिप जाती है। इस तरफ इथन भी
जानता है कि नोरा खतरे में है और वो नोरा को बचाने भाग ही रहा था। लेकिन तभी डिटेक्टिव एलेना उसे घेर लेती है और उसे अपने साथ चलने को कहती है। लेकिन इथन उसे समझाने की कोशिश करता है कि इस वक्त उसकी गर्लफ्रेंड खतरे में है, इसलिए उसे जाना होगा। लेकिन एलेना उसकी एक नहीं सुनती। तभी इथन एलेना पर हमला कर देता है और उसके गन को दूर फेंक देता है और भागते हुए कहता है न्यूयॉर्क जाने वाली फ्लाइट 1850 नॉर्थ विंड में वो क्रिमिनल जाने वाला है जिसके पास वो खतरनाक बॉम्ब है, जो बूढ़ा है, गोरा है, काली टोपी पहनी है और उसके पास एक काला सूटकेस है। इधर नोरा बुरी तरह फंस चुकी थी, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती और वॉचर के सर पर पलटवार करती है। खुशकिस्मती से इथन वहां पहुंच जाता है और आगे हाँ, माथेओ का भाई जिसे वॉचर ने किडनैप कर रखा था, पीछे से वॉचर को ठोक देता है और नोरा की जान बचा लेता है। जिसके बाद इथन उसके पास जाता है और बताता है कि तुम्हारे भाई ने तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अब वो नहीं रहा। जिसे सुनकर उसका भाई पूरा हताश हो जाता है और कहता है कि मेरे भाई ने तो कल मुझे वॉशिंगटन मिलने का वादा किया था। ये सुनते ही इथन हैरान हो जाता है क्योंकि वो तो न्यूयॉर्क की फ्लाइट में जाने वाला था। इधर एलिना एयरपोर्ट चीफ से न्यूयॉर्क जाने वाली सभी फ्लाइट को कैंसिल करने को कहती है, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि मास्टरमाइंड ट्रैवलर उन्हें गुमराह कर चुका है, क्योंकि वो न्यूयॉर्क नहीं वॉशिंगटन की फ्लाइट में तबाही मचाने वाला है। वही पुलिस पूरे एयरपोर्ट पर ट्रैवलर को ढूंढ रही थी, लेकिन अब शातिर ट्रैवलर फ्लाइट में चढ़ चुका है जो कुछ ही देर में टेक ऑफ होने वाली है। लेकिन रुकिए, हमारे हीरो इथन ने लगेज रूम में बहुत बड़ा दिमाग लगाया था। इथन ने उस सूटकेस पर चुपके से एक फर्जी बारकोड चिपका दिया था और जैसे ही उस सूटकेस पर लगे बारकोड को स्कैन किया गया, नोरा के सिस्टम में सीधा शो हो गया कि ट्रैवलर किस फ्लाइट में चढ़ा है। नोरा तुरंत उस फ्लाइट को कैंसिल करवाने लगती है, लेकिन इथन उसे रोक लेता है क्योंकि अगर ट्रैवलर को शक हुआ तो फ्लाइट टेक ऑफ होने से पहले ही वो उस बॉम्ब को एक्टिव कर देगा, जिससे हजारों लाखों लोग मारे जाएंगे। इथन कहता है मैं उस बॉम्ब को डिफ्यूज करना जानता हूँ। इथन भागते हुए नोरा से कहता है फ्लाइट किसी भी कीमत पर कैंसिल नहीं होनी चाहिए। इधर हर्शल ट्रैवलर का असली मकसद ढूंढ निकालता है, जो कोई आतंकवादी नहीं था बल्कि उसे एक भ्रष्ट बिजनेसमैन ने सुपारी दी है ताकि वो प्लेन में मौजूद एक ईमानदार संसद सदस्य ग्रेश का कत्ल कर सके। और इस कत्ल को आतंकी हमला दिखाने के लिए वो नोविचॉक बायोलॉजिकल बॉम्ब का इस्तेमाल कर रहे थे। एलिना अपना दिमाग लगाती है और हर्शल से उस फ्लाइट का नाम पूछती है जिसमें वो लीडर बैठी हुई थी। जिसके बाद वो एयरपोर्ट चीफ से उस फ्लाइट को इमीडिएटली रुकवाने को कहती है, जो बस टेक ऑफ होने वाला ही है। लेकिन तभी नोरा इथन के बताए मुताबिक एलिना के पास जाती है और पूछती है कि क्या आप ही डिटेक्टिव एलिना हैं? मैं नोरा इथन की गर्लफ्रेंड हूँ। इथन ने आपको फ्लाइट रुकवाने से मना किया है। लेकिन एलिना उसकी बात नहीं सुनती। लेकिन जब नोरा ये कहती है डिटेक्टिव दूसरा कोई रास्ता नहीं है, फ्लाइट रुका तो दुश्मन को शक हो जाएगा और वो तुरंत बॉम्ब को एक्टिव कर देगा और इथन ही है जो उस नोविचॉक बॉम्ब को डिफ्यूज कर सकता है। एलिना थोड़ा सोचती है और आखिरकार नोरा की बात मान लेती है। इधर इथन, जिसे नोरा ने सिस्टम चेक करके बता दिया था कि वो सूटकेस किस प्लेन में है जो अब उड़ान भरने वाला ही होता है, कि तभी इथन कार्गो बस लेकर उस फ्लाइट की कार्गो स्टोर में घुस जाता है, क्योंकि वो जानता था कि वो ब्लैक सूटकेस यहीं पर होगा। क्योंकि बारकोड के साथ साथ इथन ने लगेज रूम के अंदर उस ब्लैक सूटकेस को ठीक उसी के जैसे एक दूसरे सूटकेस से बदल दिया था, जो साइज में थोड़ा बड़ा था, जिसकी वजह से ट्रैवलर उस सूटकेस को पैसेंजर कैबिन में नहीं रख पाया और ओवरलोड की वजह से उसे कार्गो स्टोर में रखना पड़ा। और आखिरकार इथन उस सूटकेस को ढूंढ लेता है। अंदर ट्रैवलर का प्लान साफ था, जैसे ही फ्लाइट ऊंचाई पर पहुंचेगी बॉम्ब एक्टिव करो और पैरासूट लेकर कूद जाओ। लेकिन जैसे ही फ्लाइट टेक ऑफ कर लेती है, ट्रैवलर के फोन पर एक मैसेज आता है और वो बॉम्ब एक्टिव नहीं कर पाता। उसे समझ आ चुका था कि सूटकेस के साथ छेड़छाड़ हो रही है, इसलिए वो खुद चुपके से कार्गो स्टोर में घुस जाता है, जहां वो इथन को बॉम्ब डिफ्यूज करते पकड़ लेता है और उसके पैरों पर गोली चला देता है। इसके बाद जब ट्रैवलर उसके पास जाता है तो देखता है कि इथन ने उस सूटकेस को वैक्यूम फ्रिज में रखा है। जिसके बाद ट्रैवलर अपना पैरासूट ठीक करते हुए इथन को एक लूजर कहकर उसका मजाक बनाता है और जैसे ही वो सूटकेस खोलकर उस बॉम्ब को एक्टिव करने वाला होता है, बूम। हाँ, इथन ने पहले ही उस नोविचॉक से भरे कंटेनर को सूटकेस से निकाल लिया था और जैसे ही उसे मौका मिला उसने उस खतरनाक केमिकल को तोड़कर ट्रैवलर को धक्का देकर वैक्यूम फ्रिज में बंद कर दिया। जिसके बाद उस खतरनाक केमिकल की वजह से ट्रैवलर कुत्ते की मौत मारा गया और एयर प्रूफ फ्रीजर होने की वजह से वो केमिकल आसपास फैलने से बच गया। वही पायलट भी कैमरे की मदद से ये सब देख चुके थे। जिसके बाद फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई जाती है, जिसके बाद पुलिस और स्वॉट टीम इथन को मुजरिम समझकर गिरफ्तार कर लेती है। तभी डिटेक्टिव एलिना ऑफिसर्स से इथन को छोड़ने को कहती है और पूरी दुनिया के सामने उसकी बहादुरी की तारीफ करती है। यहाँ इथन ने खुद को साबित कर दिया था कि वो एक चैंपियन है, लूजर नहीं। इसके ठीक एक साल बाद क्रिसमस के ही दिन हम इथन और उसके नन्हे बेबी बॉय को देखते हैं, जो आइलैंड पर छुट्टियां मनाने जा रहे हैं। और मजे की बात पता है क्या है दोस्तों? इथन का जिगरी दोस्त जेसन और उसकी फैमिली भी इस ट्रिप पर उनके साथ जा रहे हैं। एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेकिंग पर पहुंचकर इथन मुस्कुराते हुए अपनी जेब से एक चमचमाता हुआ बैज निकालता है, जो असल में लॉस एंजल्स पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिशियल पुलिस ऑफिसर का बैज है। यानी इथन ने अपना सपना पूरा कर लिया है। और इसी के साथ आज की हमारी ये कहानी हैप्पी एंडिंग के साथ यही खत्म होती है। तो चलिए मिलते हैं जल्द एक और कहानी के साथ। टेक केयर, बाय बाय।